नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है ढोंगी साधु। कंचनपुर के निकट घने जंगल में एक साधु वेशधारी रहता था। कंचनपुर का जमींदार राम प्रताप उसकी खूब सेवा किया करता था। साधु वेशधारी पर उसका अटूट विश्वास था। जमींदार के पास काफी धन था। वह दिन रात इसी चिंता में रहता कि कहीं चोर या डाकू उसका धन लूट कर न ले जाएं। एक दिन उसके मन में विचार आया कि यदि वह अपना सारा धन साधु के आश्रम में छिपा दे तो कैसा रहे। अगले ही दिन वह अपना सारा धन लेकर साधु की कुटिया में जा पहुंचा और साधु महाराज से बोला, महात्मन, यदि आपका आदेश हो तो मैं अपना सारा धन आपके आश्रम में छिपा दूं। ढेर सारे धन को देखकर ढोंगी साधु के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, इतने सारे धन से तो मेरा सारा जीवन सुख से कट जाएगा। वह जमींदार से बोला, हम साधुओं को धन से कोई मतलब नहीं है, ये हमारे लिए मिट्टी समान है। आप इस आश्रम में जहाँ चाहें अपना धन छिपा सकते हैं। मुझे आपसे यही आशा थी। इतना कहकर जमींदार ने एक पेड़ के नीचे अपना सारा धन गाड़ दिया और साधु से विदा लेकर वापस अपने घर आ गया। कुछ ही दिनों के बाद ढोंगी साधु ने सारा धन निकाल लिया और मन ही मन सोचने लगा, कल जाकर जमींदार से विदा ले आऊंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। अगले ही दिन वह जमींदार के घर जा पहुंचा और कहने लगा, हमने यहाँ से प्रस्थान करने का निश्चय कर लिया है। यह सुनकर जमींदार हतप्रभ रह गया। क्या हुआ महाराज, सेवा में कोई कमी रह गई क्या? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु सन्यासी को एक जगह ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। यदि ऐसा है तो मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ। फिर वह कुछ दूर तक साधु के साथ चला और उसे भक्तिपूर्ण विदाई दी। जमींदार के जाने के बाद साधु ने सोचा, धन न मिलने पर जमींदार को उस पर शक हो जाएगा। वह उससे फिर कभी मिला तो क्या होगा। कुछ सोचकर उसने एक तिनका उठाया और अपने बालों में छिपा लिया। फिर वापस जमींदार के घर की ओर लौट पड़ा। जमींदार उस समय किसी व्यापारी से बातें कर रहा था। आपका स्वागत है महाराज, वापस कैसे आना हुआ? जमींदार ने पूछा। तुम्हारे घर के बाहर बनी झोपड़ी से गिरकर एक तिनका मेरे बालों में गिर गया था, वही वापस करने आया हूँ। लेकिन वहाँ आया व्यापारी बड़ा ही तेज था। उसने मन ही मन सोचा, तिनका वापस करने का तो एक बहाना है, जरूर इसने कोई गड़बड़ की होगी। जमींदार ने सोचा, साधु कितने महान हैं, एक तिनका भी वापस करने आ गए। फिर वह साधु से बोला, महाराज, तिनका फेंक कर आप सकुशल यात्रा करें। साधु के जाते ही व्यापारी ने जमींदार से पूछा, साधु के पास तुमने कोई अमानत तो नहीं रखी थी? हाँ, उनकी कुटिया में मैंने अपना सारा धन उनकी हिफाजत में रख छोड़ा था, जमींदार ने कहा। तब तो तुम्हें वहां जाकर देखना चाहिए कि तुम्हारा धन सुरक्षित है भी या नहीं। जमींदार गया और वापस आकर बोला, धन तो वहां नहीं है, शायद तुम्हारा शक ठीक था। चलो जल्दी चलो, अभी साधु अधिक दूर नहीं जा पाया होगा। उन दोनों ने उसे धर दबोचा। उन्होंने साधु को पकड़ लिया और उससे धन के बारे में पूछा। फिर साधु ने डर के मारे एक पेड़ के नीचे गड़ा सारा धन निकालकर जमींदार को लौटा दिया।